2002 के इलेक्शन के बाद नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन गए थे। और अगर आपको याद हो तो वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और इमरान खान ने उनको वोट दिया था कौमी असम्बली में। जी जी, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के मुकाबले पे इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म का वोट दिया था और उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब ने बनाया था। मीर साहब, मौलाना साहब के पुराने इत्तहादी या पुराने मुखालिफिन भी जो हैं वो उनके यहाँ हाज़िरियाँ लगवा रहे हैं। इस शदीद सियासी तनाव और शदीद किस्म के सियासी टकराव के माहौल में अगर मौलाना साहब इत्तफाक के राय से ये आइनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तो बड़ा तारीखी कारनामा होगा, क्योंकि 1973 का ओरिजिनल आइन मौलाना मुफ्ती महमूद साहब इनके वालिद मोहतरम का भी एक उसमें कंट्रीब्यूशन थी ना। आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, आप थोड़ी देर पहले जो उनका कंपैरिजन कर रहे थे नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब के साथ, जी जी, तो मैं जब सियासत में किरदार देखता हूँ नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब का, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो मुझे उनके होनहार शागिर्द नजर आते हैं। अच्छा, क्योंकि जिस ज़माने में हम सहाफ़त में आए तो उसी ज़माने में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नए वो भी सियासत में आए थे। और उस वक्त उनकी जो दाढ़ी है वो स्याह होती थी और हमारे भी सारे बाल जो हैं वो स्याह थे। तो मैंने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब कभी प्रॉब्लम होती थी ना, ख़ास तौर पे उनकी पार्टी जो है उसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की जाती थी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, तो वो नवाबजाद साहब के पास आते थे और फिर नवाबजाद साहब जो हैं वो उनको मशवरा भी देते थे, उनको साथ लेके चलते भी थे। तो और अगर आपको याद हो तो 2002 के इलेक्शन के बाद नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन गए थे। और अगर आपको याद हो तो वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और इमरान खान ने उनको वोट दिया था कौमी असम्बली में। जी जी, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के मुकाबले पे इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म का वोट दिया था और उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब ने बनाया था। तो जिस तरह नवाबजाद साहब जो हैं वो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर लेते थे, इसी तरह अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन एक फ़र्क है। नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब जो हैं वो किसी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ या किसी गैर जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करते थे। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो खुद इकट्ठा नहीं कर रहे पार्टियों को, पार्टियां उनके वोट की मोहताज हैं, उनके 8 वोट हैं, वो उनके पास खुद चल के जा रही हैं। एक हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत ने कल मुझे ये कहा, बड़ी अहम शख्सियत, जी जी, बड़ी अहम शख्सियत जो कि मौलाना साहब भी उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन कल वो तंग आए हुए थे और वो मुझे कह रहे थे यार ये बंदा हमें उंगलियों पे नचा रहा है। तो मैं हंस पड़ा। तो मैंने कहा आपकी जुबान से इस तरह के अल्फाज मैं सुन रहा हूँ क्योंकि आपकी तो उनके साथ बड़ी दोस्ती है। उन्होंने क्या करें यार, वो हमें नचा रहा है, देखे ना अब वो अपनी पार्टी की बात कम करता है, वो तहरीक इंसाफ की बात ज्यादा करता है, हालांकि तहरीक इंसाफ वालों को पहले वो पता नहीं क्या कुछ कहता था। तो देखें ये एक फर्क है कि नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब जो हैं वो लोगों को खुद इकट्ठा करते थे, मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठा नहीं कर रहे। लोग अपनी जरूरत के लिए मौलाना साहब के पास जाते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने अपने आप को ऐसा बनाया है ना कि लोगों को उनकी जरूरत है।